माय डियर स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है। उस पहले पेपर में पहला यूनिट है जो उसके अंदर हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग समझने से पहले हमको ये समझना पड़ता है कि पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है। क्योंकि यदि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान क्या है, तो उसका एक सिंपल सा उत्तर ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। यानी राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि राजनीति क्या होती है। तो हम राजनीति को कैसे समझेंगे? तो राजनीति की परिभाषा जो होती है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है। क्लिष्ट ये है कि राजनीति जो शब्द होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो उसको मुख्य रूप से 4 प्रकार से समझा जाता है। पहला पॉइंट जो समझा जाता है वो ये कि पॉलिटिक्स एज एन एक्टिविटी, यानी राजनीति एक गतिविधि है। तो सबसे पहले दुनिया में राजनीति को ऐसे समझा जाता है कि राजनीति एक गतिविधि है जिसमें मानव समाज में मानव लिप्त होता है। तो एक गतिविधि के रूप में मौजूद होती है और दुनिया के हर मानव समाज में मौजूद है। इट इज़ एन एक्टिविटी इंडल्ज्ड बाय पॉलिटिशियंस। तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो लोग राजनीतिक व्यक्ति कहलाते हैं, आपके आसपास होते हैं, गांव में होते हैं, आपके शहर में होते हैं, बड़े शहरों महानगरों में होते हैं, हर जगह होते हैं। जो लोग राजनीतिक होते हैं वो लोग कोई ना कोई गतिविधि कर रहे होते हैं। तो आप अगर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि वो किसी न किसी गतिविधि में है। तो कहता है कि इट इज़ एन एक्टिविटी इंडल्ज्ड इन आइदर फुल टाइम और पार्ट टाइम, या तो पूर्णकालिक है या अंशकालिक है, लेकिन वो लोग कोई ना कोई गतिविधि करते रहते हैं। और गतिविधि जो होती है वो हमेशा उनकी इससे संबंधित होती है कि सामूहिक निर्णय किस प्रकार के होते हैं जो कि राजनीतिक इकाई को प्रभावित करते हों। तो जिस राजनीतिक इकाई में हूँ आप, तो उस राजनीतिक इकाई के सामूहिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए जो गतिविधि की जाती है उसे ही राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। तो आप अक्सर देखते हैं लोग ज्ञापन देने जाते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हाईवे जाम कर रहे होते हैं, और आप देख रहे होंगे संसद में जोर जोर से एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। ये सब गतिविधि है। तो हमको आप उन गतिविधियों को समझना पड़ता है। तो जब आप छोटी यूनिट में रहते हैं, जैसे किसी गांव में हैं, तो गांव के पंचायत में तो आपको वैसे राजनीतिक व्यक्ति दिखेंगे जो गांव की पंचायत में सभी लोगों के निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं, चाहे वो धन के बल पे कर रहे हों, चाहे बाहुबल से कर रहे हों, डरा धमका के कर रहे हों, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और इसी तरीके से जब कोई बड़े स्तर पे होता है तो वहाँ पर भी धन के बल पे हो रहा होता है, बाहुबल पे हो रहा होता है, लेकिन वो गतिविधियाँ हो रही होती हैं। तो दुनिया में राजनीति को एक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। अब ये गतिविधि जो होती है उसके 2 सिरे होते हैं बहुत तगड़े। एक तो ये सिरा होता है कि हम विरोध करेंगे, विरोध इस स्तर तक कि हमारा हिंसक प्रदर्शन होगा, और हिंसक प्रदर्शन की हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सामने वाले की जान ले लेंगे, वो हमारा दुश्मन है। एक सिरा लाइन का ये होता है। और दूसरा सिरा ये होता है राजनीति की गतिविधि का कि जिसमें हम ये कहते हैं कि हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे, हम शांत बैठे रहेंगे। तो राजनीति गतिविधि के रूप में जब देखा जाता है तो ये दोनों ही सिरे पर मौजूद गतिविधियों को राजनीतिक गतिविधि में देखा जाता है। जब हम इतने ज़्यादा किसी कट्टर दुश्मन हो जाएं किसी चीज़ के, किसी पॉइंट पर, किसी बात पर विचारधारा से अपनी बात मनवाने के लिए कि हम दूसरे की जान लेने को उतारू हूँ, तो वो भी एक राजनीतिक गतिविधि है। और ये कहना कि हम कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे, चाहे वो निर्णय हमारे खिलाफ हो और चाहे हमारे फेवर में हो, हम कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे, तो नो अपोजिशन जो होती है स्थिति, वो भी एक प्रकार की राजनीतिक गतिविधि है। क्योंकि जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं उनको ये दोनों गतिविधि समझना चाहिए कि यदि किसी समाज में कहीं पर कोई विरोध नहीं हो रहा हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति हो रही है। वहाँ का जो दबंग समाज है वो लोगों को दबा कर रखा है, और उन लोगों को ना तो बोलने की अनुमति दी जा रही है और ना ही उनको किसी प्रकार की अनुमति दी जा रही है। वो एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति है जहाँ पर कोई भी प्रकार का अपोजिशन नहीं दिख रहा हो।
तो वो भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे शासक और शासन की परिस्थितियां होती हैं वैसी वैसी एक्टिविटी नजर आती है। इसको राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। दूसरा तरीका है राजनीति को समझने का कि सेकंड पॉइंट जो समझाता है, राजनीति एक करेंट अफेयर है, समसामयिक मामलों की चीज है राजनीति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ज़्यादातर लोग समाज में होते हैं जो कि गैर राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों के लिए राजनीति सिर्फ समसामयिक चीज है, अर्थात उनके लिए लाइफ का वो पार्ट है जिसमें वो जुड़ना नहीं चाहते, राजनीति को गंदा मानते हैं ज़्यादातर लोग, और वो उसमें जुड़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मतलब रखते हैं। और ये लोग जिनके लिए करंट अफेयर्स है कि वो बस उनकी पसंद की पार्टी जीत गई या उनके पसंद के लीडर जीत गए तो वो खुश हो गए, लड्डू बांट दिए, और अगर उनके पसंद के लोग नहीं जीते तो वो उदास हो गए। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के साथ चलते हैं, जो भी घटना घटती है उस समय की उसके साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ती हैं, और अगर उनकी पसंद की होगी तो वो खुश हैं, नहीं पसंद की होगी तो नाराज हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो ये कई लोगों के लिए बहुत समसामयिक मामलों की चीज है। तो राजनीति के समसामयिक चीज़ों में ये माना जाता है कि आप लोग देखेंगे कि लोग ये पढ़ के बड़ा खुश होते हैं कि हमारे नेता ने ऐसा बोला और दूसरे नेता का मजाक उड़ाया, हमारी पार्टी के नेता ने दूसरे के लिए ये कमेंट किया है, हम जिनको पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत करंट अफेयर्स की चीज़ होती है, लेकिन ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं ऐसे लोग राजनीति के लिए। तो जो लोग राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो ये लोग जानते हैं कि राजनीति में ज़्यादातर लोग, मानव समाज में चाहे कहीं का भी समाज हो, उसमें ज़्यादातर लोगों को राजनीति में सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होता है कि उनकी पसंद के लीडर ने क्या कहा और उसने किस तरीके से विपक्ष के नेता को जवाब दिया, विपक्ष ने क्या दिया। तो आप अक्सर पढ़ते हैं लोग इसीलिए टीवी पर कमेंट्री सुनते हैं, बहस सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, अखबार में लोग उनको पढ़ते हैं, उनको गालियाँ भी देते हैं, किसी की प्रशंसा भी करते हैं, और वो कभी कभी किसी के पर्सनल निजी जीवन के बारे में कोई गपशप निकलती है तो उसको भी बड़ा एंजॉय करते हैं। इस तरीके के चुनाव के दौरान एक दूसरे को लोग गालियां दे रहे होते हैं, नेता विपक्ष कभी इसको बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है, तो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा खुश हो रहे होते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये लोग राजनीतिक नहीं होते, लोग गैर राजनीतिक होते हैं, लेकिन इन लोग का एंजॉयमेंट है, इनके लिए बस सिर्फ समसामयिक है। चुनाव खत्म हुए वो भूल जाएंगे, उसके लिए युद्ध होगा किसी दो देशों के बीच में तो फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा उनके अंदर भावना उमड़ी रहेगी, फिर जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर वो भूल जाएंगे। तो ये लोग, ये सब जो है उसको राजनीतिक के समसामयिक विषय के रूप में देखा जाता है, इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है। तीसरे प्रकार की जो राजनीति जो पढ़ी जाती है, देखी जाती है दुनिया में, वो ये है कि राजनीति उसे कहते हैं व्हाट द गवर्नमेंट डज। गवर्नमेंट डज मतलब जो कुछ भी सरकारें करती हैं वो सब कुछ राजनीति होता है। इसलिए सरकारें क्या करती हैं, कुछ भी करेगी सरकार, कहीं की भी सरकार करेगी, चाहे वो इंग्लैंड की सरकार होगी, चाहे पाकिस्तान की होगी, चाहे इंडिया की, कहीं की भी सरकार जो कुछ भी करती है वो राजनीति से प्रेरित होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सरकारें जो भी कदम उठाएंगी, भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी वो राजनीतिक कदम है, हमेशा ध्यान रखें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी। इसलिए सरकारें जो करती हैं वो राजनीति है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कभी की भी सरकार हो। 1950 की भी सरकार राजनीति कर रही थी, 1990 की भी कर रही, और 2020 की सरकार भी राजनीति कर रही है, और 2050 की भी सरकार राजनीति करेगी। इसलिए हमेशा समझना चाहिए आपको कि जो कुछ भी सरकारें करती हैं वो राजनीति, और जब सरकारें नहीं करती हैं तो वो भी राजनीति होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि सरकारें बहुत कुछ नहीं भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर वो साइलेंट होते हैं, नहीं बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो भी एक प्रकार की राजनीति है। तो राजनीति विज्ञान में जब हम समझना पड़ता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, और फिर हम जब पढ़ने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो ये जानना पड़ता है कि सरकारें जो कुछ कर रही हैं वो राजनीति, जो नहीं कर रही हैं वो भी राजनीति। और राजनीति क्या होती है, इसका चौथा जो उत्तर देखा जाता है वो ये कि राजनीति जो होती है वो सभी प्रकार के विवादों और उन विवादों का समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। तो राजनीति एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी गतिविधि है दुनिया में जिसका उद्देश्य ये होता है कि कम से कम अव्यवस्था के साथ मानव समाज में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों का समाधान ढूंढा जाए। इसीलिए अरस्तु ने इसको मास्टर साइंस पुकारा था।
तो पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस माना जाता है राजनीति को, क्योंकि यही राजनीति ही एकमात्र एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी सहायता से इंसान ने हजारों सालों से अपने विवादों का, समस्याओं का समाधान ढूंढा है। और इस एक्टिविटी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कौशल की ज़रूरत होती है, बहुत सूझ चाहिए, अनुभव चाहिए, ज्ञान चाहिए, तभी आप समाज में उत्पन्न होने वाले तमाम प्रकार के सामाजिक विवादों को उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा उन सामाजिक विवादों के चलते अगर राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी तो उन सामाजिक विवादों के चलते पूरी की पूरी समाज जो है वो नष्ट हो सकता है, अगर उनका समाधान नहीं ढूंढा गया। जैसे अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्लभ क्या कहते हैं भौतिक वस्तुएं, संसाधन हैं, उनको भी किस प्रकार से लोगों में बांटा जाए, तो उसके लिए भी क्या होता है कि कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे जमीन है अगर, तो जमीन का हस्तांतरण कैसे होगा, जमीन का स्वामित्व कैसे मिलेगा किसी को, इन सब चीज़ों के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। उन नियमों और कानूनों को कैसे बनाया जाए, कौन नियम कानून बनाएगा, उनकी पालना कैसे की जाएगी, कैसे उन जमीनों का हस्तांतरण किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इसलिए संभव हैं क्योंकि राजनीति नाम की गतिविधि है जो आपके विवादों का समाधान ढूंढती है। अन्यथा अगर वो नियम कानून नहीं होंगे अगर आपके पास, तो लोग जमीनों के लिए एक दूसरे की जान ले लेंगे और पूरा का पूरा समाज जो है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग वो चाहते हैं कि जमीन उनके पास हो, जो वो चाहते हैं। नौकरियां कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए कानून और नियम बनेंगे। तो इन सारे कानून नियमों से विवादों का, मानव समाज में उठने वाले समस्त प्रकार के विवादों का और समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। और समाधान ढूंढने का मानव के पास एकमात्र रास्ता जो है वो राजनीति का है। इसलिए राजनीति को मास्टर साइंस पुकारा जाता है। अरस्तू ने 2500 साल पहले इसे कहा था कि मास्टर साइंस है, इसी की सहायता से मानव समाज आगे बढ़ेगा। तो राजनीति के ये 4 प्रमुख प्रकार बताए जाते हैं जिनके हर पहलू का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।